यह रवि नाम के एक हंसते खिलते 9 वर्षीय लड़के की कहानी है, जिसका सपना एक डांसर बनने का था, क्योंकि वह बहुत अच्छा डांस करता था। उनके डांस का गांव में सभी लोग खूब लुत्फ उठाते थे। रवि गांव का एक छोटा सा एंटरटेनर था, लेकिन रवि को यह नहीं पता था कि जिस घर में उनका जन्म हुआ है वह एक दलित परिवार का है और उस समाज में दलितों का कोई अधिकार नहीं था। अगर था तो बस खेत में काम करो, अपना मालिक की गुलामी करो और सभी अत्याचारों को सहन करो। सपने देखना एक गुनाह था, लेकिन रवि ने सपने देखने का वह अपराध करना शुरू कर दिया। वह जब भी किसी को मोबाइल पर नाचते हुए देखता था तो तुरंत ही उसकी नकल करना और सीखना शुरू कर देता था। रवि की मां को रवि के सपने और प्रतिभा के बारे में पता था। उसे कभी कभी डर होती थी कि कहीं रवि के जुनून की वजह से कहीं उसके जीवन में कोई समस्या न आए, लेकिन उसे रवि के बीच आशा की एक किरण महसूस होती थी। हो सकता है कि एक दिन रवि उनके जीवन में बदलाव लाए। रवि की मां ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया, लेकिन रवि के पिता को यह बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि रवि एक डांसर बने, क्योंकि उसके समाज में डांसर या कोई क्रिएटिव लोगों का कोई सम्मान नहीं था और रवि की पिता की नज़र में यह बड़ी शर्म की भी बात था। रवि के पिता ने जब भी उसे नाचते हुए देखते तो रवि को पिटाई मिलना तय था। कभी कभी रवि भी सोचता था कि शायद उसके पिता सही कह रहे हैं, सपने देखना उनके लिए नहीं है। पिता की तरह एक दिन उसे भी खेत में काम करना होगा। लेकिन डांस का जुनून रवि के खून में ही नहीं, उनके जीवन का हिस्सा था, इसलिए वह अपने पिता से छिपकर नाचने लगा। दूसरी ओर रवि स्कूल में भी अच्छा था, उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन स्कूल में यह घोषणा की गई कि इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगा। मौके की ओर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और छात्रों को परफॉर्म करना होगा। यह सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। फिर शिक्षक ने जिसको जिसको परफॉर्म करना है उसका नाम रजिस्टर करने को बोला। शिक्षक ने बोला कि स्टूडेंट्स को एक ग्रुप डांस करना पड़ेगा। रवि ने अपना नाम तुरंत लिखाया। स्कूल से निकलने के बाद रवि दौड़कर अपने घर गया और अपनी मां को इस बारे में बताया। यह सुनकर उसकी मां प्रसन्न हुई। रवि भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि यह स्कूल में उनका पहला नृत्य होगा। तभी रवि के पिता उधर आते हैं और यह सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसने रवि को ऐसा करने से सख्त मना किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रवि को डांसर बनने के लिए स्कूल नहीं भेजा था। अगर वह दोबारा ऐसा करता है तो वह रवि की स्कूली शिक्षा बंद कर देगा। यह सुनकर रवि रोने लगा। उसकी मां ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। इस बात से रवि को बहुत दुख होते हैं। अगले दिन वह स्कूल भी नहीं गया। सारा दिन वह घर पर रोता रहा, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा पाई। तभी रवि के दादाजी उनके घर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जब उसको सारे बात मालूम हुए तो वह रवि के पिता पर भड़क गए। रवि के दादा ने रवि को स्कूल में प्रदर्शन करने की अनुमति दी और रवि के पिता को चुप रहने के लिए कहा। यह सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। उसने अपने दादा को गले लगाया और उनका पैर भी छुआ। दादाजी रवि को आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन रवि नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर रवि की मां रोने लगी। अगले दिन रवि स्कूल जाता है और ग्रुप डांस के अभ्यास शुरू होते हैं। पहले ही दिन रवि का डांस देखकर ग्रुप के सभी लोग उनकी तारीफ करने लगे। रवि ने भी और अधिक मेहनत करना शुरू किया जब उन्हें पता चला कि उस लोगों का डांस देखने के लिए शहर का एक प्रसिद्ध नर्तक और गायक भी आएगा। रवि ने यह बात अपनी मां को बताई। रवि ने अपनी मां से उसे एक नई स्कूल ड्रेस देने का आग्रह किया। रवि के पुराने कपड़े जगह जगह फटे हुए थे। उसकी हाफ पैंट में पहले से ही काफी जगह में सिलाई की गई थी, लेकिन उसकी मां असहाय थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुगाड़ नहीं होती। उसे नई पोशाक कहाँ से मिलेगी। उसकी मां ने उससे कहा कि देखो रवि, अगर तुम सच में अच्छा नाचोगे तो लोग सिर्फ तुम्हारा नृत्य ही देखेंगे, तुम्हारी पोशाक नहीं।
यह सुनकर रवि का मन थोड़ा हल्का हुआ और उन्होंने फिर से नृत्य पर ही ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल में नृत्य अभ्यास फिर से शुरू हुआ। रवि बहुत मेहनत करने लगा। गर्मी में उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। उस दिन सही में गर्मी बहुत ज्यादा था। उसे बहुत प्यास लगने लगा। कुछ समय के लिए उन्होंने खुद को रोका, लेकिन अब और नहीं। उन्होंने तभी स्कूल की प्रधान शिक्षक के कमरे के सामने एक पानी का मिट्टी का घड़ा देखा। वह दौड़ा और वहां से पानी पीने लगा। उसकी प्यास ठीक से बुझा ही नहीं था, तभी किसी ने उसे पीछे से पीटना शुरू किया। रवि ने मुड़कर देखा तो वहां प्रधान शिक्षक ने उसे पिट रहा था। प्रधान शिक्षक रवि को घसीटकर अपने कमरे में ले गया और फिर से उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगा। रवि सोचता रहा कि उसका क्या कसूर है। प्रधान शिक्षक उसे पीट रहे थे। रवि मदद के लिए चिल्लाते हुए रोने लगा। रवि ने प्रधान शिक्षक की पैर पड़ा, लेकिन तभी भी उसको पिट ही रहा था। प्रधान शिक्षक का हृदय अभी भी नहीं भरा था। उसने रवि को इतना पीटना शुरू कर दिया कि कुछ देर बाद रवि बेहोश हो गया। उसका बाद भी प्रधान शिक्षक रवि को पीट रहे थे, लेकिन तभी स्कूल के अन्य कर्मचारी वहां आ गए और तुरंत रवि को अस्पताल ले गए। रवि को अंदर से भयानक चोटें आए। उसका माँ रवि को देखकर बहुत रोने लगे। उसका दादा भी बहुत दुखी था। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार रवि की जान चली गई। डॉक्टर उसे बचा नहीं सका, लेकिन रवि की मृत्यु के बाद भी रवि को यह पता नहीं चला कि आखिर उनका अपराध क्या था, किस लिए उनको पिट पिट कर मौत की घाट उतार दिया गया और कोई उसको बचा नहीं सका। बाद में पता चला कि उसका एकमात्र अपराध यह था कि वह दलित था और वो प्रधान शिक्षक के नल से पानी पिया। यही था रवि का गुनाह, जिसके लिए उसने उसका जान ही गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी, जो कि हाल में ही घटा एक सच्ची घटना पर आधारित था। आज हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन अपनी भेदभाव तथा उच्च निम्न जाति व्यवस्था की सोच से आज़ादी नहीं मिला। ये हमारे देश के लिए बड़ा ही शर्म की बात है। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि यह अंततः कुछ लोगों के सोच को बदल सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगा? कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और ढेर सारा कहानी ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।